नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका प्रज्ञानम क्लासेस के एक और छोटे से सेशन में। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम किसी सूचना के साथ नहीं हैं, आज हम एक चिंता के साथ हैं। राजनीति विज्ञान के विषय को किस सुनियोजित तरीके से राजस्थान से खत्म किया जा रहा है, आज हम इस विषय के ऊपर बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि आखिर आरपीएससी को पॉलिटिकल साइंस से प्रॉब्लम क्या है, क्यों अभ्यर्थी पास नहीं हो रहे हैं, जो व्याख्याता का परिणाम आया है इसके क्या मायने हैं, सबके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले आप प्रज्ञानम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमावत, बातचीत शुरू करते हैं। व्याख्याता का जब पिछली बार परिणाम आया तब केवल 6 कैंडिडेट पास हुए। इस बार व्याख्याता के अंदर 67 कैंडिडेट पास हुए हैं। आरपीएससी की ये कौन सी मजबूरी है कि इनको इतना पेपर टफ बनाना पड़ रहा है, इस तरीके के अजीब तरीके के फैक्ट पूछने पड़ रहे हैं। ये एक विषय के सुनियोजित तरीके से भ्रूण हत्या का प्रयास आखिर आरपीएससी क्यों कर रही है। अब आप बोलोगे कि सर भ्रूण हत्या क्यों कह रहे हो, तो भ्रूण हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि पिछले 5 साल से स्कूलों के अंदर राजनीति विज्ञान के जो अभ्यर्थी हैं, जो राजनीति विज्ञान के जो शिक्षक हैं, उनकी पोस्ट आरपीएससी नहीं भर पा रही है। मतलब पिछले 5 साल से कितने ही बैच स्कूलों के निकल गए हैं जिनमें पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक ही नहीं है। तो जब अध्यापक ही नहीं है तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को राजनीति विज्ञान जैसा जीवंत विषय, जिसको ये सुनियोजित तरीके से खत्म कर रहे हैं, आखिर क्यों दिलवाएंगे बताइए, जब शिक्षक ही नहीं है वहां पर। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का बहुत गंभीर प्रश्न है और किसी को तो बोलना पड़ेगा। आरपीएससी भले ही इसे अपनी सफलता मान ले कि हमें कैंडिडेट नहीं मिले, पर दोस्तों हकीकत यह है कि आरपीएससी लेना ही नहीं चाह रही कैंडिडेट। वरना ऐसे नहीं हो सकता कि 5 साल में आपको कैंडिडेट ना मिले। मान लेते हैं कि पिछली बार 6 अभ्यर्थी पास हुए, पढ़े ही नहीं होंगे बाकी, और इस बार 67 अभ्यर्थी पास हुए हैं लगभग 600 पोस्टों में। तो यह दर्शाता है कि आरपीएससी कहीं ना कहीं अपने घमंड में, अपने मद में चूर है, और इसका खामियाजा जो स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। राजनीति विज्ञान को बोला जाता है कि यह एक मास्टर साइंस है। यह एक ऐसा जीवंत विषय है जिसको हर अभ्यर्थी डेली जीता है, लेकिन आज ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। राजनीति विज्ञान का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर लोग राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट लेने से बच रहे हैं, और जिन्होंने ले रखी है वो अपना सब्जेक्ट बदलकर दूसरे फील्ड के अंदर, दूसरे सब्जेक्ट के अंदर एमए करके उसकी तैयारी करने की सोच रहे हैं। आरपीएससी बताए कि क्या राजस्थान में जो नेट, जेआरएफ, डबल जेआरएफ करके बैठे हैं, 2-2, 3-3 बार नेट क्लियर करके बैठे हैं राजनीति विज्ञान के अंदर, क्या वे स्कूलों के अंदर 11th-12th को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के योग्य नहीं है? बात सिर्फ 40% की होती दोस्तों, तब भी समझ में आता है कि भाई 40% क्लियर करने वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे होंगे। बात ये नहीं है 1 साल नहीं मिले, 2 साल नहीं मिले, 5-5 साल से शिक्षक नहीं है। 5-5 साल से इनको अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले। और जितना आप इस विषय को खत्म करने की कोशिश करोगे उतना ही परिणाम इसी तरीके का आना है।
लोगों का मोह छूट गया है सर। हम किस तरह की डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। आरपीएससी ने नियम निकाल दिया कि आप कट ऑफ का विश्लेषण नहीं कर सकते, नहीं करेंगे साहब, पर परिणाम ऐसे मिल रहे हैं। क्या सारे नियम अभ्यर्थियों के लिए ही है? सारे नियम शिक्षकों के लिए ही है? आरपीएससी के लिए कोई नियम नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कल परसों आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया, टोटल 73 पोस्ट थी, सॉरी 83 पोस्ट थी, और उसमें से 40 कैंडिडेट मिले इनको। मतलब कॉलेज स्तर के ऊपर ये राजनीति विज्ञान को खत्म कर रहे हैं। स्कूल स्तर पर मैंने बता दिया आपको। एक विषय से इतनी नफरत क्यों? आप अनाप शनाप तथ्य पूछते हो परीक्षाओं के अंदर, अनाप शनाप तरीके के आप स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछते हो, जिसको एक अभ्यर्थी, तो क्या मैं कह रहा हूं आपकी खुद की टीम मेंबर को अगर अकेला अकेला बैठा दिया जाए तो वो भी नहीं कर पाए। और अगर ये 100% सत्य है तो अपनी टीम को बोलिए कि हम पेपर बनाएं और आप करके दिखाइए। राजनीति विज्ञान एक जीवंत विषय है जिसको जिया जाता है, उसको अनाप शनाप तथ्यों के अंदर उलझाकर आप उसको कलिष्ठ बनाए जा रहे हो। राजस्थान से इस विषय को खत्म किया जा रहा है। कब सरकारें सवाल करेगी आरपीएससी से? माना आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, पर क्या इस संस्था की अपनी कोई गरिमा नहीं है? अजीब बात है। शायद राजस्थान के अंदर कोई सवाल पूछे या ना पूछे, पर मैं अपने चैनल से इस तरह के, जो मेरा खुद का विषय भी है, ऐसे तो दुर्गति नहीं होने देंगे। समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है और चिंतन करने वाली बात है ये कि एक विषय को इस तरीके से सुनियोजित तरीके से स्कूलों के अंदर से ही खत्म किया जा रहा है। कई लोगों के मेरे पास कमेंट आए कि सर मैंने जब 12th करी थी, आज मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी है, तब से लेकर मेरी स्कूल के अंदर तो मैंने पॉलिटिकल साइंस का टीचर ही नहीं देखा सर। तो मैंने अब सोचा है कि वापस अपना विषय बदल दूं, इतिहास की तरफ या समाज शास्त्र की तरफ, दर्शन शास्त्र की तरफ चला जाऊं। क्यों ना जाएंगे? आप उन अभ्यर्थियों को भी योग्य नहीं मान रहे हो जिन्होंने नेट कर रखी है, डबल बार जेआरएफ कर रखी है। उन अभ्यर्थियों को स्कूल में पढ़ने लायक आप नहीं मान रहे हो। 40% का दायरा रखिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पेपर को इतना कलिष्ठ ना बनाइए, इतने बेतुके तथ्य ना पूछे जाएं जिनसे अभ्यर्थी मिले ही नहीं आपको। कई लोग ये कमेंट कर रहे थे कि सर इस तरीके से अगर किसी एक विषय को अगर खत्म किया जा रहा है तो फिर हमें तो रुख मोड़ देना चाहिए, हम तो खिलने से पहले ही मुरझा गए। शर्म की बात है ये आरपीएससी के लिए और हम राजस्थान के लिए कि एक विषय को, जो इतना जीवंत विषय है, जिस डेली लाइफ के अंदर काम आने वाला विषय है, उसको आपने इस तरीके से सुनियोजित तरीके से पिछले 5 सालों में आप खत्म करने के ऊपर तुले हुए। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी मानसिकता किस तरह की है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हम किस चीज़ के ऊपर प्राउड कर रहे हैं। आरपीएससी ऐसे जब रिजल्ट आती है तब कहती है कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने वाले अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं हमें। ये किस तरह का प्राउड है भाई? आप अपनी नाकामयाबी को अपने इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, कई कैंडिडेट भी हैं ऐसे जो ये कमेंट करते हैं कि लाने चाहिए ना 40%, 40%। हालांकि उन्होंने खुद ने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है, पर वो यहाँ कमेंट सेक्शन के अंदर आके बोलेंगे कि लाने चाहिए ना 40%। चैट जीपीटी कर देकर बिठा दूं तब भी 40% ना आए आपके,
इस तरीके का पेपर बनाया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस का। ये गजब की बात है राजस्थान के अंदर कि सरकारें तक आरपीएससी से सवाल पूछने से बच रही है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। किसी भर्ती के अंदर 40% वाले कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं और आप इसको ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो जैसे कि कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया आपने। ये अचीवमेंट नहीं है, ये सोचने का विषय है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। जब स्कूलों के अंदर शिक्षक ही नहीं होंगे तो एक तरह की ये भ्रूण हत्या ही कही जाएगी कि बच्चा स्कूल के अंदर पॉलिटिकल साइंस लेने का डिसीजन लेता है कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, और स्कूलों के अंदर जब शिक्षक ही नहीं है तो बच्चा पॉलिटिकल साइंस लेकर करेगा क्या। सोचने वाली गंभीर बात है। सरकारों को भी मैं आह्वान करूंगा कि आप आरपीएससी से एक बार पूछिए, उनसे मीटिंग करिए, उनसे बात करिए कि ये क्या हो रहा है, क्यों सिस्टमैटिक तरीके से इस विषय को आप खत्म करने पर तुले हुए हो। पिछली बार, अच्छा ये बीजेपी कांग्रेस का भी कोई मुद्दा नहीं है, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, इस बार बीजेपी की सरकार है। सवाल आरपीएससी है, आरपीएससी खुद सवाल है। इसको ऐसे प्राउड से, गर्व से कह रही है कि बच्चे नहीं मिल रहे हमें पढ़ने के लिए। क्या ये बात सही है? क्योंकि अगर अभ्यर्थी दोषी होता तो 1 साल नहीं मिलते आपको, 2 साल नहीं मिलते, लगातार कभी 6 कैंडिडेट पास हो रहे हैं, कभी 67 कैंडिडेट पास हो रहे हैं। सोचने वाली बात है। जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं, जितने भी कोचिंग में पढ़ाते हैं, जितने भी राजनीति विज्ञान के जो अभी राजस्थान के अंदर अपने आप में एक व्यक्तित्व है, उन सब से मैं आह्वान करूंगा कि हमारा चैनल बहुत छोटा है, आप बहुत बड़े स्टेज के ऊपर हो, आप मुद्दा उठाइए, आप बात कीजिए, सरकारों तक बात पहुंचाइए। हमारा चैनल बहुत छोटा है, आप बात पहुंचाइए कि एक विषय को इस तरीके से सुनियोजित तरीके से खत्म किया जा रहा है राजस्थान से। क्या गलती है पॉलिटिकल साइंस लेने वालों की? या तो हम ये इस विषय को बिल्कुल राजस्थान से हटा दें। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो वैसे भी भर्तियां नहीं आती इनकी, आप चाहे डीएसएसबी का ले लीजिए, आप चाहे केवी का ले लीजिए, नवोदय का ले लीजिए, वहां पर पॉलिटिकल साइंस पहले से खत्म है। और राजस्थान से तो बिल्कुल भी अब खत्म करने का विषय ही बना दिया आप लोगों ने। तो जो पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उनका फिर क्या? सोचने वाली बात है। मेरे मन में आया कि भाई मैं बात करूं इस मुद्दे के ऊपर, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। जो भी मेरी बात से एग्री करता है, अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके जरूर बने हुए होंगे, जो शिक्षकों तक पहुंचा सकते हैं मेरा ये वीडियो, शिक्षकों तक पहुंचाइए, सब जगह फैलाइए इस वीडियो को, ताकि बात तो पहुंचे, कुछ तो नतीजा निकले इस चीज का। वरना स्कूल व्याख्याता की भर्तियों के अंदर इनको कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिलेंगे। आप देख लीजिए स्कूल व्याख्याता के जो परिणाम आ रहे हैं, इतिहास के आ गए, केमिस्ट्री के आ गए, आपकी हिंदी का आ गया, किस तरीके से परिणाम आ रहे हैं और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कई लोग मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर बोल रहे हैं कि आरपीएससी ने ऐसा कर दिया, आरपीएससी को कोई कैंडिडेट, इसको मजाक का विषय बना दिया, जबकि ये मजाक का विषय नहीं है, ये गंभीर चिंतन का विषय है कि स्कूलों के अंदर हम शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं। सोचने वाली गंभीर बात है ये। जरूर इस वीडियो को दोस्तों फैलाना, बात तो रखें, कोई नहीं रख रहा है पर अपन तो रखें। और आपका अगर कोई सुझाव हो इस विषय के ऊपर तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जरूर आप हमें बताइए, बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। बिल्कुल दोस्तों, मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।